ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर 2 चल रहा था अपने यूनिट एंड मेजरमेंट्स। वह लास्ट में आ गए थे अपन, लेकिन वो क्या है किसी अपरिहार्य कारणों से हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का हमारा अपना टॉपिक है सिग्निफिकेंट नंबर्स की सिग्निफिकेंस यानी कि सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट नंबर्स यानी कि सार्थक अंक। सार्थक अंक सार्थक अंक वो अंक होते हैं, जैसे मान लीजिए सार्थक अंक हम उनसे कहेंगे जैसे अपने पास स्केल होती है, तो स्केल में क्या होता है, ऐसे एक स्केल बनी होती है, उसमें छोटी छोटी लाइनें होती है, फिर एक बड़ी लाइन होती है, फिर छोटी छोटी लाइन होती है, फिर बड़ी, ऐसे करते हुए स्केल बनी होती है। और अपन से कहा जाए कि आप ये पेन है, मार्कर है, इसकी लेंथ बताइए, तो इस पे अपन मार्कर को ऐसे रखेंगे, यहाँ पर यूँ मान लीजिए मार्कर को ऐसे रखेंगे और इसकी लेंथ देखेंगे तो यहाँ पर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर बीच में आ गए, ये मान लीजिए एक रोड या मार्कर मान लो ऐसे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जो पैमाना होता है अपने पास स्केल होती है उसमें कैसे रहता है, एक यहाँ से 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए आगे चलते रहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि 5 है और डॉट क्या है 5 के बाद, यूँ मान लीजिए 1 है और उसके बाद, लेकिन अपन को पता नहीं कि 1 के बाद आगे कितना है, लेकिन ये क्या है 1 के बाद। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं जैसे 2 दे दिया अपन ने, अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है, यानी कि इस स्केल से अपन केवल इतने तक ही इसको सही तरीके से नाप सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ हो और इसके बराबर हो, तो अपन कर देंगे कि ये 5.1 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर मान लो, तो सेंटीमीटर स्केल हो जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और बड़ा होता, ऐसे यहाँ पर होता, तो अपन इसको यूँ नहीं कर सकते थे 5.12 सेंटीमीटर, ये नहीं कर सकते, ये गलत होगा। इस स्केल से इसी तरह से नापा जा सकता है। तो ये क्या हो जाते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। और सिग्निफिकेंट नंबर कैसे बता सकते हैं अपन, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उनका किताब में क्या है एक लंबा चौड़ा पूरा क्या है नियम दिए हुए हैं। लेकिन हम यहाँ सीखेंगे बिना नियमों को याद करते हुए सिग्निफिकेंट नंबर कैसे निकालें, यानी कि विथआउट मेमोराइजिंग टूल्स, कि सिग्निफिकेंट नंबर बिना नियमों को याद करें अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो डिजिट होते हैं नंबर में कहाँ शुरू होते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए, 0 से लेकर 9 तक। और इसमें सबसे पहले क्या याद है अपने को ये बात ध्यान रखनी है, जो नॉन जीरो डिजिट है, जो नॉन जीरो डिजिट है वह क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, यानी कि सार्थक होते हैं। कैसे होते हैं, सार्थक, यानी कि जो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नंबर है वो क्या होंगे, सार्थक होंगे। अब बात आती है अपने पास, यानी कि आप कहीं भी देख लो, किसी भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नंबर है और बताइए कि कितने ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो हम बता देंगे कि नॉन जीरो डिजिट हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब बात आती है जीरो की, क्या बात आती है जीरो की। तो जीरो के लिए अपने पास एक तो आता है जीरो ट्रैप्ड, इसे क्या कहते हैं, ट्रैप्ड, यानी कि दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाला, यानी कि कितने, 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाला, ये हो जाता है ट्रैप्ड। यानी कि कैसे, जैसे 8 0 0 5 ऐसे, तो ये क्या है, ये ट्रैप्ड जीरो हो गया, यानी कि 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाला जीरो क्या होता है, ऑलवेज क्या होगा,
ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा? ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि यह हमेशा क्या होगा? सार्थक होगा। यानी कि आपसे कहा जाए कि दो नॉन जीरो डिजिट है, उनके मध्य जीरो है, तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? तो हम कहेंगे ये हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद बात आती है अपने जीरो की। एक और जीरो होगा, एक होगा लीडिंग जीरो। कौन सा होगा ये? लीडिंग। तो यहां तक आप लिखो इसको, ट्रैप्ड तक, फिर अपन लीडिंग को समझेंगे। तो मैं ये लिख देता हूं, देखो जीरो के लिए एक तो अपन ने देख लिया है, कौन सा? ट्रैप्ड। अब दूसरा कौन सा समझते हैं अपन? लीडिंग। लीडिंग क्या होता है? यानी कि आगे आने वाला। जैसे जैसे 0.05 और या फिर ऐसे हो 0.002 ETC। तो यानी कि जो संख्या के आगे आ रहा है ये, जैसे ये, तो ये क्या होगा? लीडिंग जीरो होगा, यानी कि आगे आने वाला, संख्या के आगे आने वाला। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि ये ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होता है। कैसा होता है ये? नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि हमेशा सार्थक नहीं होता है, ये हमेशा सार्थक नहीं होता है। तो दो बातें देखी अपनी जीरो की। उससे पहले अपन ने नॉन जीरो डिजिट के बारे में देखा है कि ये हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। और जीरो के लिए क्या होता है? एक जो ट्रैप्ड है वो क्या होते हैं? ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद अपने देखा कि लीडिंग जीरो होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि जो आगे आ रहे हैं, जैसे 0.05 है, यहाँ पर 0.002 है, ये क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि सार्थक नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ लिख देते हैं। एक बात, दो बात खत्म होगी अपनी जीरो के लिए। तो यहाँ लिख देंगे क्या? एक क्या ट्रैप्ड हो गया और एक लीडिंग। ये क्या होता है? नॉट सिग्निफिकेंट। अब बात आती है अपने ट्रेलिंग की। कौन सा? ट्रेलिंग जीरो। कौन सा? ट्रेलिंग जीरो, यानी कि पीछे आने वाला। पीछे आने वाला कहाँ पर आएगा ये? पीछे आने वाला। ये कैसे है? जैसे मान लो 500 है, 5.00 है, या 50.00 है, ETC है। इसमें क्या है कि ट्रेलिंग के लिए, यानी कि पीछे आने वाली संख्या के पीछे आ रहा है, जैसे 00.00 या 50.00। तो इसके लिए अपने पास यहाँ पर दो केस बनेंगे अपने लिए। एक तो डेसिमल, यानी कि नंबर्स में क्या हो? डेसिमल हो, यानी कि दशमलव हो। क्या हो? दशमलव। और दूसरा डेसिमल नहीं हो, यानी कि डेसिमल नहीं हो, नॉर्मल हो, जैसे ये, यानी कि दशमलव नहीं हो, डेसिमल नहीं हो। इसको ऐसे कर देते हैं, यानी कि डेसिमल नहीं हो। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर दशमलव यानी कि डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे? ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। इसको लिख देंगे अपन, ही क्या होंगे? सिग्निफिकेंट, यानी कि सार्थक। क्या कहेंगे अपन? ये क्या होंगे? हमेशा सार्थक होंगे। दशमलव के बाद आने वाले जीरो सार्थक होंगे। और अगर डेसिमल नहीं हो, यानी कि दशमलव नहीं हो, तो अपन क्या कहेंगे? ये सार्थक सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो अपने बात थी नॉन जीरो की। तो नॉन जीरो कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट, सार्थक होते हैं। और जीरो के लिए अपने तीन देखें। एक तो ट्रैप्ड,
यानी कि दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। और एक आता है लीडिंग, तो लीडिंग भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। और फिर आता है ट्रेलिंग यानी कि पीछे आने वाला, तो वह क्या होता है, उसके लिए दो केस बनते हैं अपने लिए। अगर संख्या में दशमलव है यानी कि डेसिमल है तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर दशमलव नहीं है तो वह सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और एक और केस आता है इसके बाद कि अगर जो 10 की घात में आते हैं, जैसे 10 की घात 3, 5 दशमलव 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 वाले भी सिग्निफिकेंट में नहीं गिने जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए आप कि 10 की घात वाले जीरो भी, जैसे है ना ये 1000 हो गया, तो इसको अपन सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं गिनेंगे। तो देखिए कितना इजी था, बिना रूल्स के अपने समझ लिया है कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं और उनको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं इनसे रिलेटेड, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट नंबर कैसे फाइंड करें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट क्या है, वो भी बिना इजी तरीके से। इसमें कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ रूल बताए मैंने नहीं, केवल समझना है। तो आपको यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ क्वेश्चंस, जैसे 0.005 फर्स्ट क्वेश्चन है, 0.005 सेकेंड है, 2003 थर्ड है, 5.023 फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। 6 नंबर पे है यूँ मान लीजिए, आप ले लीजिए 500। और 7 नंबर पे है 6 इंटू 10⁻³ अब बताइए आप इसमें कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। तो यहाँ देखिए ये तो है नॉन जीरो, ये तो क्या है, नॉन जीरो यानी कि अशून्य है, ये क्या है, अशून्य है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा। और जो आगे आने वाले हो कैसे हैं, कैसे जीरो है, लीडिंग जीरो है, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो अपन क्या कहेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, एक। यहाँ देखो ये तो है नॉन जीरो यानी कि अशून्य अंक, और बीच में कैसे आ रहे हैं, ट्रेप्ड जीरो आ रहे हैं। तो ट्रेप्ड जीरो ऑलवेज क्या कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। यहाँ देखिए 5.023 है, तो 2 और 3 और 5 तीनों तो क्या है, नॉन जीरो है, और ये जीरो कैसा है, ट्रेप्ड है, बीच में आ रहा है दो अशून्य अंकों के बीच में। तो यहाँ भी कितने होंगे सिग्निफिकेंट, 4 होंगे। यहाँ देखो यहाँ 10 की घात में आ रहा है, इसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे अपन। और यहाँ पर केवल कितने, ये तो है जीरो, और ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो ये भी गिना जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट। यहाँ देखो ये कैसा है, ये ट्रेलिंग है, इस वजह से ट्रेलिंग को क्या है, और दशमलव नहीं है। ट्रेलिंग में 2 केस लगते हैं, अगर डेसिमल हो तो गिना जाएगा, और डेसिमल नहीं हो तो गिना नहीं जाएगा। यहाँ डेसिमल नहीं है तो ये गिने नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ देखो फिर 10 की पावर आया, भले माइनस हो कि प्लस हो अपन उसको गिनेंगे नहीं, तो यहाँ कितना, 1 आ गया। और एक और ले लेते हैं अपन प्रैक्टिस के लिए, कि मान लो आपके लिए दे दे 6.00। अब इसमें बताओ, तो इसमें क्या है, ये तो है ट्रेलिंग लेकिन डेसिमल लगा हुआ है, इस वजह से इनको काउंट करेंगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3। तो आपको समझ में आगे होंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, कैसे अपन फाइंड करते हैं, वो भी बिना नियमों को याद करे हुए। बस आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद आगे अपन अगली वीडियो में रेगुलर बने रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।